अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आई एम योर फिज़िक्स टीचर सर औरंगजेब और आज हम 10th क्लास के फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारा और आज के लेक्चर में हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के इलेक्ट्रिक चार्ज जो हैं वो कैसे पैदा होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम लास्ट में कुछ कंक्लूजन निकालेंगे कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा, उसका कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम आपकी बुक सेल्फ असेसमेंट के बारे में 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन क्या है। The study of the charges at rest is called electrostatic. और इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिक सिटी। द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। कि अगर चार्जेस जो हैं वो रेस्ट की हालत में हो, अगर रुके हुए हों, तो अब जब हम उसको स्टडी करेंगे तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसका नाम जो है वो भी 2 वर्ड पे मुश्तमिल है। अब इलेक्ट्रो और स्टैटिक। अब इलेक्ट्रो का मीन का मतलब है कि चार्जेस और स्टैटिक का मतलब रेस्ट के। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है अगर रेस्ट की हालत में हो, रुके हुए हों, तो जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब भी रुका हुआ, कि अगर चार्जेस रुके हुए हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक स्टैटिक कहते हैं। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया चार्जेस। अब चार्जेस 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कि अगर ये चार्जेस जो हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, किसी भी बॉडी के ऊपर है, तो अगर ये चार्जेस किसी बॉडी के ऊपर है और रेस्ट की हालत में है, रुके हुए वहाँ पे मोशन नहीं कर रहे, तो फिर जब उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम स्टडी करें, उसके बारे में अगर हम देखें या डिस्कस करें, तो उसको हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास डिफरेंट शेप की बॉडीज़ हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अब यहाँ पे एक ये वाली बॉडी है और एक ये वाली बॉडी है, इस शेप की बॉडी है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये बॉडी है, अब इसके ऊपर जो चार्ज है वो रेस्ट की हालत में है, वो रुके हुए हैं, वो साकन है। और यहाँ पे ये वाली अगर बॉडी है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये भी साकन है। अगर यहाँ पे अगर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें या इसके बारे में अगर स्टडी करें कि इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, उनके बारे में अगर हम स्टडी करें या इसकी मज़ीद देखें, तो उसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा। कि हम ये इस चैप्टर में और क्या स्टडी करेंगे, इस चैप्टर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ
स्टैटिक चार्जेस कि हम अगर चार्ज जो स्टैटिक है, जो रुका हुआ चार्जेस है, जो चार्जेस रुके हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे? सबसे पहले आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। एटसेट्रा। कि अब हमारे पास, जैसे आप ये तस्वीरें देख भी रहे होंगे, डिफरेंट शेप की कोई भी अगर बॉडी है, अगर उसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव रेस्ट की हालत में है, तो उसकी अगर जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर स्टडी करते हैं, या उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, एटसेट्रा, कुछ इस तरह की जो प्रॉपर्टी अगर हम स्टडी करते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम स्टडी करेंगे वो सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आगे डिटेल में हम देखेंगे। मैं हल्का सा यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फील्ड हम सिंपली फॉर्म में अगर सिंपली कहें तो ये एक रीजन होता है, ये कुछ एरिया होता है। जैसे फ़र्ज करें कि एक मेरे पास मैग्नेट ये वाला और दूसरा मैग्नेट ये वाला है। अब जब दूर दूर होंगे, तब ये एक दूसरे के एरिया में नहीं होंगे, इनमें कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। अब जैसे जैसे ये करीब आएंगे, अब जैसे जैसे ये फ़र्ज करें यहाँ तक आ गए हैं, अब ये वाला जो मैग्नेट है इस मैग्नेट की फील्ड में आ जाएगा, या ये वाला मैग्नेट इस मैग्नेट की जैसे ही फील्ड में आएगा तो इन पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। अगर नॉर्थ पोल है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अगर नॉर्थ और साउथ पोल होंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी। ये इसलिए हो रही है क्योंकि जब ये वाला मैग्नेट ये इस मैग्नेट के फील्ड में आ जाएगा, इसकी रेंज में आ जाएगा, या इसके एरिया में आ जाएगा, तो फिर ये इसमें एक दूसरे को फोर्स लगाता है। तो ये फोर्स होगी मैग्नेटिक फोर्स, या इसके गिर्द जो फील्ड है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगर यही बात अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं, फ़र्ज़ करें ये वाला मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, जब इन दोनों को आपस में करीब लेके आएंगे, ये वाला चार्ज इस चार्ज की फील्ड में आएगा तो यहाँ पे एक फ़ोर्स लगाएंगे। अब यहाँ पे जो फोर्स लगाएंगे उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे, और इस चार्ज की गिर्द जो फील्ड होगी उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, और इस चार्ज के पास जो पोटेंशियल होता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये था हल्का सा ओवरव्यू मैंने बस दिया अभी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिटेल में देखेंगे। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे वी विल डिस्कस we will discuss also uses and safety measure of electrostatic और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक के इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूजेस और इसके सेफ्टी मेजर के बारे में हम देखेंगे, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस या सेफ्टी मेजर के बारे में हम देखेंगे कि इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है और इनकी जो सेफ्टी क्या है, हम कैसे इससे सेफ रह सकते हैं, और सेफ्टी मेजर के बारे में हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट था जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना था, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो कैसे पैदा होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बात की थी ना डेफिनेशन में चार्जेस, कि यहाँ पे दो चार्जेस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ये कैसे पैदा होते हैं, इनके बारे में हमने आज देखना है मज़ीद। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 13.1,
प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो कैसे पैदा होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम ये देखेंगे, if we run plastic comb through our hair and then bring it near to small pieces of paper, this comb attract them, कि अगर हम कोई प्लास्टिक का कॉम लें, उसको जब हम अपने बालों के साथ फेरते हैं अपने बालों में, अब जैसे ही जो इलेक्ट्रिक कॉम अपने बालों में फेरेंगे, फेरने के बाद जब वो स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर जो हैं उनके पास जैसे ही लेके जाएंगे तो वो जो होगा, जो प्लास्टिक का कॉम है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उनको अपनी तरफ खींचेगा। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अब ये देखें, अब ये मेरे पास एक प्लास्टिक का कॉम है। अब इनको मैं अपने बालों में ऐसे फेरता हूँ। अब मैं जैसे ही इनको अपने बालों में फेर रहा हूँ, अब ये देखें ज़रा, अभी देखिए ये कुछ पीसेस जो हैं इन्हें अपने तरफ उठा रहा है। अभी देखिए ये पीसेस। अब मेरे बाल थोड़े से वेट हैं, ये अगर बाल फुल ड्राई हो तो फिर अब ये अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो ये ज़्यादा इनको पिक करेगा। अभी देखिए, ये देखिए इनको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर रहा है। एक दफ़ा और ट्राई करते हैं। ये देखिए ये इनको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर रहा है, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को। एक दफ़ा इसे मैं थोड़ा सा और पुश कर लूँ। ये देखिए, ये अब एक दफ़ा मैंने हल्का सा ट्राई किया, ये थोड़ा सा तो ये देखिए ये कितने से पेजेस कैसे वो पिक कर रहा है, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को। अब बचपन में जब हम स्कूल में थे ना, तो वहाँ पे भी जब ग्राउंड में हम बैठते थे तो अब एक पेंसिल को हम अपने बालों के साथ ऐसे रब करते थे, और वहाँ पे ग्राउंड में छोटे छोटे तिनके होते थे, खुश्क ड्राई तिनके होते थे। जब उनके पास लेके जाते थे तो वो भी उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि एक अंबर लेते हैं। अंबर को जब सिल्क के साथ रब करेंगे, अब सिल्क का एक पीस लेंगे, उसके साथ जैसे ही हम रब करेंगे, अब वो अंबर जो है रब करने के बाद इस तरह स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर के पास जब लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, कुछ पीसीज को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा, जैसा कि अब आप ये देख सकते हैं। इस तरह करके ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पहले जो अंबर है उसको हम सिल्क के साथ अच्छी तरह रब करेंगे, रब करने के बाद जैसे ही हम इसको स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके आएंगे तो उनको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। अब ये जो अट्रैक्शन है
बॉडी की या किसी भी बॉडी की अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है ये किसी भी बॉडी की ये इस वजह से होती है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आता है उसके बारे में हम मज़ीद देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने ये देखी कि हमारे पास जो प्लास्टिक का कॉम्ब है उसको जब हम बालों में रब करते हैं या वहाँ पे फेंटते हैं तो वहाँ पे फिर उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। और उसके बाद दूसरी हमने एग्जांपल देखी एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने क्या किया, सिमिलरली amber rub with silk and also attract small pieces of पेपर कि बिल्कुल वैसे ही कि जैसे इलेक्ट्रिक कॉम्ब बिल्कुल जो प्लास्टिक का कॉम्ब था जैसे हमने बालों में फेरा तो जैसे उसने स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को उठाया बिल्कुल इसी तरह जो अंबर है जब उसको हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो वैसे ही बिल्कुल एज इट इज़ ही कि जब उसको हम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये वजह होती है ड्यू टू, इसकी जो रीज़न होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसकी रीज़न देखते हैं कि ये पैदा कैसे होते हैं। आपको पेपर में एक क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्रोड्यूस, कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे पैदा हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होते हैं कि इफ टू न्यूट्रल बॉडी रब ईच अदर, कि हमारे पास कि अगर दो बॉडीज़ हैं जो न्यूट्रल बॉडीज़ हैं जब एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो फिर क्या होता है उनके अंदर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज वो पैदा हो जाता है। अब वो कैसे पैदा होता है कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक ये बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, एक ये वाली न्यूट्रल बॉडी है और एक ये न्यूट्रल बॉडी है। अब जब ये दोनों न्यूट्रल बॉडी को आपस में रब करेंगे तो वहाँ पे चार्ज पैदा होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पैदा होता है कि न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। अब न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है कि उस बॉडी के पास जितने इलेक्ट्रॉन है अगर उतने ही प्रोटॉन हो तो वो बॉडी न्यूट्रल है। फ़र्ज़ करें कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इसके पास प्रोटॉन है। अब ये वाली बॉडी में भी इसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हो तो वो बॉडी न्यूट्रल होती है। अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें -5 + 5 तो ये कैंसिल आउट होकर इसका जवाब ओवरऑल 0 आएगा। तो मतलब ये बॉडी न्यूट्रल, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है। इसका भी यही हिसाब है कि अगर 6 पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव है तो ये कैंसिल आउट होकर इसका जवाब 0, मतलब ये बॉडी जो होगी ये न्यूट्रल होगी, ना इसमें नेगेटिव चार्ज है ना इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे इन दोनों बॉडी को आपस में रब करते हैं जैसे ही ये करीब आएगा अब क्या होगा कि अब जैसे फ़र्ज़ करें कि एक ये वाली जो बॉडी है इसके पास, जैसे ये वाली बॉडी इसके पास आएगी और इसके साथ जैसे ही इनको हम रब करेंगे फिर क्या होगा, हो सकता है कि इसके पास जो प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है। हो सकता है कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है जब ये आपस में रब करें ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाए। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर इधर ट्रांसफ़र हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएंगे और यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो 5 रहेंगे।
अब ज़्यादा यहाँ पे प्रोटॉन होंगे तो ओवरऑल इस बॉडी पे चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस बॉडी की, अब यहाँ पे पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इधर आ गया, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर इधर आएगा तो यहाँ पे ओवरऑल 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पे 6 प्रोटॉन। तो जो ज़्यादा चार्ज है यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा है, तो यहाँ पे इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह डिफरेंट बॉडी पे जो चार्ज है वो पैदा होना शुरू हो जाता है, यहाँ पैदा हो जाता है उस किसी भी बॉडी पे। अगर मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो फ़र्ज़ करें कि एक ये वाली जो बॉडी है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके गिर्द जो है शेल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन में भी अगर एक ये वाली बॉडी है जो, अब इसके आउटर मोस्ट में ये ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन शेल, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। अब जैसे ये बॉडी को इसके करीब लेके आएंगे, और इनको जब आपस में रब करेंगे, ये वाला शेल इसके साथ अगर ऐसे फ़र्ज़ करें कि इसके साथ अगर ये बॉडी जैसे ही मिलेगी, अब क्या हो सकता है, यहाँ तो ये होगा कि इस वाली बॉडी का जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर शिफ्ट हो जाए, इस इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र हो जाए। अगर तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में शिफ्ट हो रहा है, इधर से ट्रांसफ़र होकर इस बॉडी में आ रहा है, तो फिर क्या होगा, इसका जो ओवरऑल जो चार्ज होगा वो यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से मिस हो जाएगा एक, तो यहाँ पे जो ओवरऑल चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पहले ये वाली बॉडी भी और ये वाली बॉडी दोनों न्यूट्रल थी। अब जैसे ही न्यूट्रल बॉडी को हमने रब किया तो इसका जो एटम है यहाँ से और इसके आउटरमोस्ट से इलेक्ट्रॉन से अगर यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस बॉडी पे ओवरऑल, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है ये एक एक्स्ट्रा था, डायग्राम के साथ मैंने थोड़ा सा समझा दिया। आपकी बुक में सिंपल यही लिखा हुआ है कि जब दो न्यूट्रल बॉडी को रब करते हैं, अब जैसे दो न्यूट्रल बॉडी को रब करते हैं तो उनमें से चार्ज होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब डिफरेंट, उनको रब करने से उस बॉडी पे चार्ज आ जाता है। वो कैसे चार्ज आ जाता है वो आगे थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको एक्स्ट्रा वैसे ही बताया। अब उसके बाद हम एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 13.1। अब एक्टिविटी 30.1 में क्या है कि इफ़ वी टेक plastic rod, and rub with fur and suspended pants horizontal by silk thread and another rod rub with fur and bring it near to suspending rod observe both are repel each other. Both rod
रिपेल ईच अदर। अब इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि एक हम प्लास्टिक का रोड लेंगे, उसको फर के साथ रब करेंगे। अब जैसे ही ये प्लास्टिक का जो रोड है फर के साथ रब करेगा तो वहाँ पे जो चार्ज पैदा होगा वो नेगेटिव चार्ज पैदा होगा और फर पे पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है। अब वो जो फर्स्ट रोड है उसको हम सिल्क का जो धागा उसके साथ हम हॉरिजॉन्टली बांध देते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है जो हमारे पास रोड होगा प्लास्टिक का रोड, उसको भी फर के साथ हम रब करेंगे। अब जैसे उसको भी फर के साथ रब करेंगे, जो पहला रोड था प्लास्टिक का उसको उसके पास लेके जाएंगे। अब जैसे हम उसके पास लेके जाएंगे तो जो दोनों जो प्लास्टिक के रोड हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, अब जो पहला प्लास्टिक का रोड था उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ, तो दूसरा जो प्लास्टिक का रोड है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज हुआ। तो जो एक जैसे चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दफा करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम एक एक्टिविटी देखते हैं। अब नेक्स्ट इधर देखिए, एक्टिविटी 13.2। यहाँ पे हम टेक अ glass rod, rub with, take a glass rod, rub with silk and suspends with and suspend horizontally by silk thread। plastic rod, rub with plastic rod, rub with fur and bring near to suspended glass rod। We observed both roads are attracts to each other। अब इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ग्लास का रोड लेंगे, उसको सिल्क के साथ अच्छी तरह से रब करेंगे। अब जैसे उसको सिल्क के साथ अच्छी तरह रब करेंगे उसके बाद उसको हम एक सिल्क के धागे के साथ हॉरिजॉन्टली सस्पेंड कर देंगे, मतलब उसे लटका देंगे या उसे हम बांध देंगे। अब उसके बाद जो हमारे पास प्लास्टिक का रोड होगा उसको हम फर के साथ रब करेंगे। अब जब जैसे उसको फर के साथ रब करेंगे, अब उसको हम क्या करेंगे, उसको वो जो हमारा ग्लास का रोड सब सस्पेंड है उसके पास लेके जाएंगे। अब जब उसको पास लेके जाएंगे तो वो दोनों जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
अब जैसे ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है। वो अट्रैक्ट इसलिए कर रहे होते हैं कि जो गिलास का रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है रब करने की वजह से, और जो प्लास्टिक का रोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा होता है। अब यहाँ पे हम एक बात हमें समझ आई है कि जब दो ऑपोजिट चार्ज या अनलाइक जो चार्जेस होते हैं, जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो हमारी पहली एक्टिविटी थी 13.1, वहाँ पे ये था कि दोनों प्लास्टिक के रोड थे, अब दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो जब उन दोनों को हम अब करीब लेके आए तो उन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। वहाँ से हमें ये पता चला कि एक जैसे जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जो दो अपोजिट चार्ज मतलब एक में नेगेटिव चार्ज और दूसरा उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ तक एक्टिविटी। अब जो नेक्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस करना था वो था कंक्लूजन, कि हमने ये जितना भी पढ़ा है, जितने हमने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं उनमें हमने कंक्लूजन क्या निकाला। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, फर्स्ट पॉइंट था कि चार्ज is a basic properties. Charge is a basic properties of material body, या सिंपल हम बॉडी भी लिख सकते हैं कि चार्ज जो है ना बेसिक प्रॉपर्टी है ऑफ अ मटेरियल बॉडी की, किसी भी बॉडी की ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होता है, इट मतलब ये जो बॉडी है अट्रैक्ट और रिपेल another body। कि चार्ज किसी भी बॉडी की ये बेसिक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो किसी दूसरी बॉडी को या दूसरे सब्सटेंस को या दूसरे मटेरियल बॉडी को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। जैसा कि हमने पीछे फर्स्ट एक्टिविटी में देखा, सेकंड एक्टिविटी में देखा कि जैसे जो ग्लास रोड है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरी जो हमारी बॉडी थी वो प्लास्टिक की रोड से, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये दोनों बॉडी जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। और जो लास्ट वाली जो एक्टिविटी थी वहाँ पे क्या था, दोनों प्लास्टिक के रोड थे। अब दोनों जो रोड थे, ये दोनों जो बॉडी थी उन पे नेगेटिव चार्ज था। अब वो जब उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब इस रोड पे जो नेगेटिव चार्ज आ गया, अब इस चार्ज की खसूसियत की वजह से, मतलब चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से इन दोनों बॉडीज़ ने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया। कि मतलब जो चार्ज है वो किसी भी बॉडी की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। अब नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट हमने ये देखा कि फ्रिक्शन की वजह से या रगड़ खाने की वजह से किसी दो बॉडीज़ के दरमियान, जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं उनके दरमियान चार्ज पैदा हो जाता है। कि फ्रिक्शन क्या करती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस two types of charges on different body। के डिफरेंट बॉडी पे रगड़ की वजह से डिफरेंट चार्जेस पैदा हो जाते हैं। कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट बॉडी या बॉडी सब्सटेंस। कि दो अगर डिफरेंट बॉडीज़ हैं उनमें अगर रगड़ हो, उन पर फ्रिक्शन हो, तो वहाँ पे दो टाइप ऑफ चार्जेस पैदा हो जाती हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कि जैसे अगर ये ग्लास का रोड था, जब हमने इसको सिल्क के साथ रब किया, अब ये डिफरेंट टाइप का मटेरियल है और ये डिफरेंट टाइप का मटेरियल है। जब दोनों
मटेरियल्स को या इन दोनों बॉडीज़ को जब रब किया तो इनके दरमियान दो डिफरेंट चार्जेस पैदा हुए थे। इसमें पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ था और इसमें नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ था। जब प्लास्टिक रोड को जब फोर्स के साथ हमने रब किया तो इसमें नेगेटिव चार्ज पैदा हो गया और इसमें पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया। तो फ्रिक्शन जो होती है दो बॉडीज़ के दरमियान, दो डिफरेंट बॉडीज़ के दरमियान, तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज पैदा करती है। एक सेकंड पॉइंट हमने ये देखा था। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था और जो हमने कंक्लूजन अब निकाला है वो ये निकाला है कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, कि ये जो होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक जैसे जो चार्जेस थे। जैसे हमने एक्टिविटी 13.1 किया, वहाँ पे जो प्लास्टिक का रोल था दोनों पे नेगेटिव चार्ज पैदा हो रहा था। जब दोनों पे नेगेटिव चार्ज पैदा हो रहा था, जब उनको हम करीब लेके आए तो वहाँ पे रिपल्शन हुई थी। अब उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट हमने सीखा, जो फोर्थ पॉइंट जो हमने कंक्लूजन निकाली है वो ये है कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्ज या अनलाइक चार्जेस जो होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट्स टू ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और नेक्स्ट जो हमने पॉइंट सीखा था या जो हमने कंक्लूजन निकाला जिसका, वो ये है कि जो रिपल्शन है इज अ मेक श्योर टेस्ट चार्ज ऑन अ बॉडी, के जो रिपल्शन होती है ये कंफर्म टेस्ट होता है किसी बॉडी को चेक करने के लिए कि उस पर चार्ज है या नहीं है। कि रिपल्शन इज श्योर टेस्ट चार्ज ऑन बॉडी, कि किसी भी बॉडी पे अगर ये हमें देखना हो कि चार्ज है कि नहीं, तो उस बॉडी को ऐसी बॉडी के पास लेके जाएं कि जो उसमें वैसे चार्ज होगा। फर्ज करो एक बॉडी है, फर्ज करें ये वाली बॉडी, हमने ये चेक करना है इसमें चार्ज है कि नहीं। अब ये बॉडी हमने चेक करना है कि इसमें चार्ज है कि नहीं। इसको ऐसी बॉडी के पास लेके जाएं कि जहाँ पे ये इस बॉडी रिपल्शन की जो फोर्स है वो फील हो। तो अगर ऐसा होगा तो इस बॉडी पे चार्ज कंफर्म है, इस बॉडी पे चार्ज है। अब नेक्स्ट जो हमने देखना था वो था सेल्फ असेसमेंट के बारे में, जो आपको दो क्वेश्चन आपकी बुक में है। अब पहला क्वेश्चन आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि अगर हम ग्लास का रोड सिल्क के साथ रब करें तो जो ग्लास रोड में पॉजिटिव चार्ज जितने पैदा होते हैं क्या उतनी ही मकदार में सिल्क में पैदा होंगे। एक ये वाला क्वेश्चन था। डेफिनेटली उतने ही पैदा होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था ना कि दो न्यूट्रल बॉडी हैं, जब उनको हम आपस में रब करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फर्ज करें 5 इलेक्ट्रॉन इधर हैं और 5 ही प्रोटॉन इधर हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे 6 प्रोटॉन थे। तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे प्रोटॉन के ओवरऑल होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब यहाँ पे 5 प्रोटॉन होंगे और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो ओवरऑल इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा इस पूरी बॉडी में। अब यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 6 प्रोटॉन, तो ओवरऑल इस बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। मतलब जितने प्रोटॉन पैदा होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। अब नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी जैसे इसी की हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाली बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। अगर इसके पास अगर हम पॉजिटिव रोड लेके आते हैं या नेगेटिव रोड लेके आते हैं तो इसमें क्या होगा। अगर तुम पॉजिटिव रोड लेके इसके पास न्यूट्रल के पास आते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस तरफ रिपेल हो जाएंगे इससे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होगी। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव रोड लेके आते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है इस नेगेटिव के साथ इनके दरमियान अट्रैक्शन हो जाएगी और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे से रिपेल हो जाएंगे। अगर न्यूट्रल बॉडी का थोड़ा सा मैं फर्ज करें यहाँ पे
ये इसका प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह रैंडमली पड़े होते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इस तरह रैंडमली। ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे सारे प्रोटॉन इस तरफ हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ। न्यूट्रल बॉडी में ये होता है कि तो आपस में मिक्स होते हैं, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो जब ये वाला रोड इसके पास लेके आते हैं, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये सारे प्रोटॉन जो होंगे ऐसे इस तरफ अट्रैक्शन हो जाएगी और सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे। इस तरह होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखिएगा।